तो न्यूज नेशन लगातार इस वक्त की बड़ी खबर पर बना हुआ है जो श्रीनगर से सामने आ रही है। श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है, 3 सुरक्षा के जवान शहीद हुए हैं। आतंकी हमले में 11 जवान घायल बताए जा रहे हैं। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मोटरसाइकिल से दहशतगर्द पहुंचे, सुरक्षा बलों की इस बस पर फायरिंग की। जो इस वक्त की शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूएलएफ आतंकी संगठन है जिसने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, यूएलएफ आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे सहयोगी मीर फरीद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीनगर में आतंकी हमला हुआ है, सुरक्षा बलों की बस पर निशाना बनाया गया है, 2 तरफ से उन पर गोलीबारी की गई। हालांकि खबरें इस तरीके की भी आ रही हैं कि बस पर बम फेंका गया है, ग्रेनेड फेंका गया है, लेकिन इस बीच 3 जवान शहीद हो चुके हैं, 11 जवान घायल बताए जा रहे हैं। श्रीनगर के जेवन इलाके में ये देखिए, ये तस्वीर विचलित कर सकती है हर भारतीय को, लिहाजा हम डर करके इन तस्वीरों को आपको दिखा रहे हैं। ये सुरक्षा एजेंसियों की वो बस है जिसको आतंकियों ने कायराना तरीके से निशाना बनाया, घात लगाकर फायरिंग की, जिसमें 3 जवान शहीद हुए हैं, 11 जवान घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के जेवन इलाके में यह आतंकी हमला हुआ है। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक यूएलएफ वो आतंकी संगठन है जिसने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, 3 जवानों की शहादत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। श्रीनगर का जेवन इलाका जो लगातार तस्वीरों में देखकर समझा जा सकता है कि काफी ज्यादा आबादी है, दूर दराज का जंगल का इलाका नहीं है, आबादी का इलाका है। इस आतंकी हमले के तुरंत बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन चालू कर दिया है, पूरे इलाके की घेराबंदी की है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में सुरक्षा बल इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी मीर फरीद लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीर फरीद, ये यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट के बारे में कुछ और जानकारी? जी, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट लश्कर का ही शैडो आउटफिट है। अगर आप सुरक्षा एजेंसी का माने, चाहे आप पीपल्स एंटी पैसेज फ्रंट की बात करें, पीआरएफ की बात करें या यूएलएफ की, ये सब लश्कर के ही ऑफशूट हैं, शैडो आउटफिट हैं और इन्होंने ही जो है इस हमले की भी जिम्मेदारी ली है। कुछ समय पहले एक टेलीग्राफ जो इनका चैनल रहता है टेलीग्राम पे, तो उसमें जो है इन्होंने जिम्मेदारी ली है कि उन्होंने ही और उनके ही जो है एक स्क्वाड ने इस हमले को जो है अंजाम दिया है और इसमें जो है कैजुअलिटी उन्होंने काफी की है सुरक्षा बलों की। तो ये जो है एक और लीड मिला है सुरक्षा बलों को। हालांकि इस वक्त जो है, जैसे मैंने कहा, इलाके को पूरी तरह घेरे में लेके तलाशी अभियान शुरू किया गया है। कोशिश ये है कि आई विटनेस अकाउंट जो मिले हैं, जिस तरफ से मिलिटेंट भागे हैं, वहां उस एरिया को जो है घेरे में लेके तलाशी की जाए और इनको जो है इलाके से भागने का जो है मौका नहीं दिया जाए। तो उसी एसओपी पे काम कर रहे हैं सुरक्षा बल। लेकिन बड़ा अटैक है और इस एरिया की अगर आप बात करें, इससे पहले भी हाईवे पे ऐसे अटैक हो चुके हैं। लेसपुरा में सीआरपीएफ की बस का जो बहुत बड़ा अटैक था, वो भी इस जो है स्पॉट से ज्यादा दूर नहीं है। वो जगह तो आप ये कह सकते हैं कि संवेदनशील रहता है, हमेशा इनपुट इसके रहते हैं कि अटैक होगा। और ये जो है एक सॉफ्ट टारगेट ही इसको कहेंगे, क्योंकि एक बस चल रही थी, आगे पीछे कोई नहीं था और पूरा घात लगा के जो है अपना टाइम। मीर फरीद, इस तरीके की जानकारी भी सामने आ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से कि सिर्फ गोलीबारी नहीं बल्कि आतंकियों ने ग्रेनेड या बम का इस्तेमाल भी किया है। जी बिल्कुल, ग्रेनेड भी फेंके हैं, एक नहीं बल्कि 2 से 3 ग्रेनेड भी फेंके हैं इस बस की तरफ और उसके बाद जो है काफी गोली चलाई है। ये भी हमारे सूत्र कह रहे हैं कि पहले जो है गोली टारगेट किया है ड्राइवर को जैसे गोली लगी है तो बस रुक गई है और उसके बाद जो है दोनों तरफ से इस पे गोली चली है। इससे पहले भी हमने देखा है जब भी ऐसा अटैक होता है तो पहले कोशिश की जाती है कि ड्राइवर को जो है बिल्कुल जो है इमोबिलाइज कर दिया जाए, ड्राइवर को गोली लगे ताकि बस रुक जाए और आराम से जो है अटैक हो सके। इसमें भी जो है वही रणनीति इस्तेमाल की है और अभी जो है जैसे मैंने कहा, तलाशी अभियान चल रहा है। इनपुट था सुरक्षा बलों के पास, इससे पहले जो है कार आईडी का इनपुट था सुरक्षा बलों के पास और उसको देखते हुए जो है तलाशी अभियान चल रहा था। मीर फरीद, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, ये आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर है, सीआरपीएफ का ट्रेनिंग सेंटर है, किस तरीके की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती थी? कुल कितने यहाँ पर जो ट्रेनिंग के लिए जवान है वो पहुंचते थे? कुछ बेसिक जानकारी को इसको लेकर मिल पा रही है? जी, ये जेवन बहुत बड़ा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है, हजारों जवान इसमें रहते हैं, आधे ट्रेनी भी रहते हैं और पुलिस, आर्मड पुलिस की अगर आप जो है बात करें
तो उनका भी हेडक्वार्टर यहाँ रहता है, काफी जवान रहते हैं और पूरे दिन जो है आवाजाही रहती है पुलिस जवानों की और ज्यादातर बस में ही चलते हैं ये। तो उस हिसाब से जो है काफी एक बिजी रूट रहता है सुरक्षा बलों के लिए। और तभी मैंने कहा कि काफी सवाल उठेंगे कि सुरक्षा का जो है इंतजाम यहाँ क्यों नहीं था, और अगर बस शाम के मौके पे जा रही थी तो इसके आगे पीछे जो है सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं था, पायलट गाड़ियां क्यों नहीं थी और पूरी तरह जो है इस पे एसओपी फॉलो क्यों नहीं की। तो इस पे जो है सवाल बिल्कुल ये जांच का विषय है। लेकिन मीर फरीद, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ट्रेनिंग सेंटर स्टेट पुलिस, सीआरपीएफ या आर्मी, किसका ट्रेनिंग सेंटर था? जी, ये पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है। सिर्फ पुलिस के जो आर्मड पुलिस के जवान हैं यहाँ रहते हैं और जो नए रिक्रूट, जो भी नई रिक्रूटमेंट रहती है वो वहाँ ट्रेनिंग लेते हैं। आर्म्स की ट्रेनिंग ले लें या बाकी जो भी ट्रेनिंग रहती है यहाँ पे होती है। तो सिर्फ पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर था और तभी आप जैसे हमने कहा कि पुलिस का एसओपी जो है पुलिस को देखना पड़ेगा। अगर ऐसी बस शाम के मौके पे निकलती है तो इसमें सुरक्षा क्यों नहीं दी जाती, पायलट गाड़ियां क्यों नहीं है, पुलिस जो है आर्मी और सीआरपीएफ का प्रोटोकॉल क्यों नहीं फॉलो कर रही। तो ये सवाल जरूर उठेंगे। लेकिन अभी पहला जो है रिस्पॉन्स ये है कि जो मिलिटेंट है उनको घेरा जाए, उनको भागने ना दिया जाए और उसी को लेकर तीनों जो है सुरक्षा बल की टीम, चाहे पुलिस, सीआरपीएफ या आर्मी ले लें, अभी जो है ज्वाइंट ऑपरेशन की कोशिश कर रहे हैं। जी, लगभग कितने जवान इस बस में सवार थे मीर फरीद स्टेट पुलिस के? जी, कम से कम 22 जो है जवान इस बस में शामिल थे और इसमें जो है सफर कर रहे थे, जिसमें से जो है 14 जख्मी हुए हैं। 22 जवान थे, यही हमारे पुलिस के सूत्र कह रहे हैं कि 22 जवान इसमें थे, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर, 2 एएसआई और बाकी जो हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल इसमें सवार थे। और बस जो है श्रीनगर की तरफ बढ़ रही है। बिल्कुल मीर फरीद, माफ कीजिए मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपका रुख करूंगा एक बार फिर कुछ और अपडेट्स के लिए। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है हमारे सहयोगी मीर फरीद ने साझा की है वो श्रीनगर के जेवन इलाके से है, जहां पर स्टेट पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर था। उस स्टेट पुलिस के ट्रेनिंग सेंटर से स्टेट पुलिस की जो बस है वो गुजरती है। देखिए ये वही बस है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी ने बताया कि इस बस में स्टेट पुलिस के 22 जवान सवार थे जिन पर आतंकी हमला किया जाता है। यूएलएफ वो आतंकी संगठन है जो इस बस पर हमला करता है, दो तरफ से एम्बुश करता है, घात लगाकर हमला करता है। सिर्फ गोलियां नहीं चलाता है बल्कि 2 से 3 ग्रेनेड भी इस बस पर फेंके गए हैं। ये लगातार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये बस के अंदर की तस्वीरें हैं। तस्वीरें ब्लर की गई हैं क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं हर किसी भारतीय को। 22 जवान इस बस में सफर कर रहे थे, 11 जवान घायल हैं। ये वो बस आप देख रहे हैं, लगातार हम इस बस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस बस को आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से इसमें गोली के निशान नजर आ रहे हैं। ये बस का आगे का हिस्सा है जहां पर ड्राइवर को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, जैसा हमारे सहयोगी मीर फरीद ने बताया। देखिए ये पीछे का हिस्सा है बस का, आप देख सकते हैं कि गोलियों के निशान चाहे आगे हो या फिर पीछे, चारों तरफ गोली ही गोली इस बस में इस वक्त नजर आ रही हैं। 3 से 4 ग्रेनेड यहां पर फेंके गए हैं, कई राउंड की गोलियां आतंकियों की तरफ से चलाई गई हैं, जिसके चलते 11 जवान स्टेट पुलिस के शहीद हुए हैं, माफ कीजिए 3 जवान शहीद हुए हैं और 11 जवान घायल बताए जा रहे हैं। कुल जवान 22 इस बस में सफर कर रहे थे। स्टेट पुलिस की ये बस, तस्वीरें हर किसी को विचलित कर सकती हैं, लिहाजा इन तस्वीरों को ब्लर हम कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि आतंकी कितनी खौफनाक साजिश के साथ यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने बाकायदा रेकी की, इस बस के बारे में तमाम जानकारियां जुटाई और घात लगाकर इस बस के 2 तरफ आतंकी हमला किया है। सिर्फ गोली नहीं बल्कि ग्रेनेड का भी इस्तेमाल किया है। 3 से 4 ग्रेनेड इस बस पर फेंके गए हैं, कई राउंड की गोलियां चलाई गई हैं। लगातार हमारे सहयोगी मीर फरीद हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बस की रेकी की जा रही थी। बस का एक वक्त तय था, मुकर्रर था जब ये बस इस ट्रेनिंग सेंटर के लिए जाती थी। ये बस जब उस ट्रेनिंग सेंटर से निकलती थी, लिहाजा इस बस की रेकी करने के बाद, इसकी टाइमिंग को समझने के बाद बस पर घात लगाकर 2 तरफ से हमला किया गया है। न सिर्फ गोलियां चलाई हैं बल्कि ग्रेनेड का इस्तेमाल भी किया गया है। 22 स्टेट पुलिस के जवान इस बस में उस वक्त सफर कर रहे थे। जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 11 जवान घायल बताए जा रहे हैं, 3 जवानों की शहादत हुई है। जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक यूएलएफ वो आतंकी संगठन है जिसने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। लेकिन इस घटना के तुरंत बाद सुरक्षा एजेंसी मौके पर मौजूद है, बड़े इलाके में घेराबंदी की गई है ताकि आतंकी किसी भी तरीके से बचकर ना निकल सके।
जैसा कि हमारे सहयोगी मीर फरीद लगातार बता रहे हैं कि जो स्टेशन है, जो ट्रेनिंग सेंटर है, वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। मीर फरीद, ट्रेनिंग सेंटर की कितनी दूरी उस जगह से जहां पर ये आतंकी हमला हुआ है, और क्या इसके आसपास आर्मी, पैरामिलिट्री या स्टेट पुलिस का कोई और पॉइंट? से ये अटैक हुआ है। हालांकि पंथा चौक इलाका जो जनरल एरिया है, वहां पे काफी जो है पुलिस, बीएसएफ, आईटीबीपी के जो है कैंप हैं, लेकिन ये जगह जहां पे अटैक हुआ है उसके आसपास कोई पिकेट, कोई कैंप नहीं था। और चूंकि शाम का वक्त था, जो रोड ओपनिंग पार्टी रहती है, जो सड़क पर सुरक्षा देती है सीआरपीएफ की, वो भी जो है विड्रॉ कर चुकी थी, वापस जा चुकी थी, और तभी जो है ये समय चुना है मिलिटेंट्स ने अटैक का। तो काफी जो है मुझे समझे तरीके से अटैक हुआ है। बिल्कुल, रेकी करके, घात लगाकर, प्लान तरीके से ये अटैक किया गया है। मीर फरीद, 3 जवान शहीद हुए हैं, इस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन कितने घायल हुए हैं, कितने शहीद हुए हैं, इसको लेकर अलग अलग तरीके की तस्वीरें, अलग अलग तरीके की खबरें सामने आ रही हैं। इस वक्त की कुछ अपडेट आपके पास, आतंकियों की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है? जी, उनकी तरफ से दावा यह है कि 8 को जो है उन्होंने मार गिराया है, 15 को जख्मी किया है। लेकिन हमने देखा है इससे पहले भी वो फिगर जो देते हैं, या वो थोड़ा प्रोपेगेंडा का जो है तरीका उसमें रहता है। लेकिन अगर आप पुलिस सूत्रों का माने, हम बिल्कुल जो है अपडेट कर रहे हैं पुलिस की कंफर्मेशन लेने के बाद, और अभी तक जो है उन्होंने कहा है कि 3 की जो है मृत्यु हुई है इसमें, और बाकी जो 11 है जख्मी है, उनमें से 5 की हालत जो है गंभीर है। तो हम जो है उसी को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि अगर आप बाकी सूत्रों का माने तो डेथ टोल जो है ज्यादा हो सकती है, लेकिन उसकी जो है कंफर्मेशन अभी हमें पुलिस से नहीं मिली है। तो हम उसी जो है उसी इनपुट पे जा रहे हैं जो हमें पुलिस कंफर्म करके दे रही है। जैसे मैंने कहा, मीर फरीद माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ एसपी वैद साहब जुड़ रहे हैं। आप जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी रहे हैं, लंबा अनुभव रहा है लगातार जम्मू कश्मीर को लेकर। वैद सर, इस वक्त की वो खबर जो हर भारतीय के लिए एक दुखद खबर है, 3 जवान शहीद हुए हैं, 11 जवान घायल बताए जा रहे हैं। किस तरीके की रणनीति के साथ आगे आना होगा सर इन आतंकियों को दो टूक जवाब देने के लिए? देखिए, ये बहुत ही बुरी खबर है कि 3 जवान शहीद हो गए और 11 हमारे जवान जख्मी हैं, जिसमें काफी शदीद जख्मी हुए हैं। और अगर आप पिछले कुछ दिनों से देखें, जम्मू कश्मीर पुलिस को टारगेट किया जा रहा है। ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। जो लोग पार से टेररिज्म की इंडस्ट्री कश्मीर में चलाते हैं, वो इसको जानबूझ के कर रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस को डिमोरलाइज किया जाए, उसकी जबान बंद की जाए, उसका मनोबल कम किया जाए, क्योंकि वो समझते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस एक बहुत अहम रोल प्ले करती है एंटी टेरर वायलेंस में। इसीलिए उस पर पिछले कुछ दिनों से हमले बढ़ते जा रहे हैं। दूसरा, 370 35A हटाने के बाद एक नैरेटिव था कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो उसको काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। वरना सर्दियों में अगर आप देखें, जब पासेस बंद होते थे बर्फ गिरने के बाद, सर्दी आने के बाद, तो लेवल ऑफ टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन कम हो जाती थी और वायलेंस का लेवल कम हो जाता था। लेकिन इस बार ये जानबूझ के किया जा रहा है। जो इस आकाश इसको चलाते हैं पार से, जो कश्मीर में जंग है, और जम्मू कश्मीर पुलिस की फैमिलीज बहुत बड़ी प्राइस दे रहे हैं इस टेररिस्ट वायलेंस, जो जंग है टेररिज्म के खिलाफ। एसपी वैद सर, बेहद अहम बात सर आप कह रहे हैं, लेकिन जो आज की खबर है उसके मुताबिक रंगरेज में एनकाउंटर हुआ है, 2 आतंकियों को वहां पर ढेर किया सुरक्षा एजेंसियों ने, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से वहां स्टोन पेल्टिंग की गई, पत्थरबाजी करने की कोशिश की गई। क्या आतंकियों की तरफ से एक माहौल बनाने की कोशिश है, लोगों को भड़काने, लोगों को उकसाने की कोशिश है? बिल्कुल, वो चाहते हैं कि जिस तरह बुरहान वानी के मरने के बाद हालात बिगड़े थे, उस तरह के हालात वो दोबारा क्रिएट करना चाहते हैं, ताकि लोग बाहर निकलें, पथराव हो, जो सीन ऑफ क्राइम है, जहां वो एनकाउंटर साइट हो, वहां पथराव हो, तो उनको कामयाबी नहीं मिल रही है। तो उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जरूरी है कि जिन्होंने आज ये एम्बुश लगाया है पंथा चौक में जेवन की तरफ जाते हुए हमारी फोर्स को, उनको जल्दी से जल्दी ट्रैक करके उनको जहन्नम तक पहुंचाना बहुत जरूरी है।
क्योंकि उन्होंने ये पैटर्न देखा होगा कि हमारी वहाँ आर्म पुलिस बटालियन हेडक्वार्टर है, वहां से वो डिप्लॉयमेंट के लिए श्रीनगर और पीसीआर में जाते हैं और वापस आते हैं। उनका पैटर्न देखा होगा कितने बजे आते हैं। जनरली वहाँ डोमिनेशन रहती थी आरओपी की और वहाँ लेकिन एसपी वैद सर, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं, हमारे सहयोगी मीर फरीद ने आपसे कुछ देर पहले बताया कि देखिए जब ये बस गुजर रही थी सुरक्षा जवानों के साथ तो आगे पीछे कोई किसी तरीके की और गाड़ी नहीं थी, पायलट एस्कॉर्ट जिस तरीके के एसओपी का पालन किया जाता है वो नहीं था। क्या यही एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है सर कि सुरक्षा जवानों की बस अकेले गुजरती है या कहीं चूक रही है किसी तरीके की? एसओपी क्या कहता है? नहीं, एसओपी के मुताबिक एक तो आरओपी होनी चाहिए, रोड ओपनिंग पार्टी, उस पे एरिया डोमिनेशन होना जरूरी रहता है और उसके बाद जो अगर डिप्लॉयमेंट जाती है तो उसके साथ एस्कॉर्ट होना जरूरी है या आगे पीछे उसका होना जरूरी है। और अगर ये नहीं हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं से हमारे से चूक हुई है। तो ये जरूरी है कि जो एसओपी है उसको फॉलो किया जाए, क्योंकि इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस टेररिस्ट जो है वो उसको टारगेट कर रहे हैं और ये प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी। एसपी वैद सर, जो जानकारी मिल रही है शुरुआती उसके मुताबिक यूएलएफ वो आतंकी संगठन है जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टीआरएफ जैसा आतंकी संगठन भी लगातार सामने आ रहा है जिसको शेडो आउटफिट्स के तौर पर बताया जाता रहा है। इस साजिश के पीछे क्या कुछ मंशा आपको नजर आती है सर? देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, ये सब एक ही माँ के सपेरे हैं जो इसको पार से चला रहे हैं और ये टारगेट जम्मू कश्मीर पुलिस को जानबूझ के कर रहे हैं ताकि उनका मनोबल कम किया जाए। और दूसरा इनका मकसद यही है कि हालात बिगड़ते हुए दिखाए जाएं कि 370 के हटाने के बाद हमने हालात उससे पहले से बेहतर हुए हैं, ये वही कोशिश की जा रही है और इसमें और कोई मकसद नहीं है। सब जो पार से टेररिज्म की इंडस्ट्री कश्मीर में चला रहे हैं ये वो जानबूझ के कर रहे हैं। एसपी वैद साहब, जैसा आपने शुरुआत में भी कहा सर, सेना और सीआरपीएफ जैसी सुरक्षा एजेंसियों के मुकाबले जो सिविलियन हैं आतंकी उनको निशाना बना रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जैसा आपने कहा कि स्टेट पुलिस को भी डिमोटिवेट करने के लिए लगातार निशाना बनाया जा रहा है, इसके पीछे कोई खास रणनीति आपको आतंकियों की नजर आती है सर? जी, वो ये है कि देखिए 90% जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें इंफॉर्मेशन जो है जम्मू कश्मीर पुलिस को लोगों से आती है और वही उसी के बेसिस पे ऑपरेशंस होते हैं। तो ये एक कोशिश है कि लोगों की जबान बंद की जाए और जम्मू कश्मीर पुलिस की जबान बंद की जाए। ये उसी रणनीति के तहत अटैक हो रहे हैं जम्मू कश्मीर पुलिस को, ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस पीछे हट जाए और वो डिमोरलाइज हो जाए, उसका मनोबल गिरे। सर, लेकिन आप तो जम्मू कश्मीर पुलिस के मुखिया रहे हैं सर, क्या वाकई किसी सूबे की, हिंदुस्तान के किसी सूबे की पुलिस डिमोटिवेट हो सकती है, डिमोरलाइज हो सकती है इस तरीके की कायराना घटनाओं से? बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ये 30 साल का सबूत है। ये ऐसी कोशिशें पहले भी बहुत हुई हैं और 90 से मैं देख रहा हूं और जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज तक 1600 से 1700 लोग खोए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक जवान शहीद होता है, दूसरा उसकी जगह खड़ा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो जज्बा है इसको आतंकियों को भी समझना होगा। हालांकि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब सुरक्षा एजेंसी बहुत जल्द देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ सर। इस खबर से जुड़ी हर अपडेट न्यूज़ नेशन लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।